जलाल पुर पीरवाला में ट्रैफिक वार्डन इन एक्शन। हादसात का सबब बनने वाले कम उम्र ड्राइवर और बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको भारी जुर्माने आयद किए और साथ ही वालिदैन को वार्निंग के साथ हादसात से बचने के लिए आगाही भी दी गई। जलालपुर पीरवाला धरती के सपूत सतारक बसालत कैप्टन तारिक जमाल शहीद का यौम शहादत मनाया गया। यौम शहादत के मौके पर मजार पर फूल चढ़ाए गए, फातिहा ख्वानी की गई। कैप्टन तारिक जमाल शहीद ने 2012 में जनूबी वजीरिस्तान की औरंगज़ई एजेंसी में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश पाया। खबर शामिल करते हैं जलालपुर पीरवाला से। जलालपुर पीरवाला में एक बार फिर दुआ फातिमा फाउंडेशन ने नेकी की तरफ एक और कदम बढ़ाया। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके गाजीपुर डेरा शहजाद खान में एक फ्री मेडिकल और राशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस नेकी में दुआ फातिमा फाउंडेशन के साथ खैरुल वरा फाउंडेशन और इमदाद जरिया सोसाइटी ने भी मिलकर साथ दिया। इस फ्री मेडिकल कैंप में 500 मरीजों का फ्री मुआयना किया गया, उनको फ्री अद्वियात दी गयी। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर 1122 की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। इमरजेंसी सेंटर्स को मजीद फाल किया जा रहा है। कोशिश है कि शहर भर के अस्पतालों में इमरजेंसी सेंटर्स कायम किए जाएं। हरनाई 75वां जश्न आज़ादी महकमा स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद दीन के ताउन से डिग्री कॉलेज हॉल में बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में डबल और सिंगल्स के साथ साथ जूनियर के मुकाबले भी रवाए गए, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बैडमिंटन एसोसिएशन के सदर फजल अफगान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैडमिंटन टूर्नामेंट का मकसद मुल्क भर की तरह हरनाई में भी इस खेल को फरोग देना है और नए टैलेंट को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के इख्तिताम पर जितने वॉली टीम जिनर अप और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। सरगोधा असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल की बहन का मुस्लिम अफराद के साथ 87 चक में घर पर धावा। जदीद आतिशी असला से लीज 2 खवातीन समेत 8 अफराद ने जमींदार की बीवी और बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए अगवा कर लिया। गन पॉइंट पर अगवा के बाद खातून और बेटियों की चीख व पुकार पर अहले इलाका ने अगवा कार खातून की गाड़ी का पीछा किया तो नुसरत चलती गाड़ी से खातून और बच्चियों को सड़क पर फेंक कर फरार हो गई। थाना भागटा वाला में मुद्दई अमजद ने बीवी बच्चियों को अगवा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी है। सब्ज वर्दी में मलबूस जवान जिन्हें रेस्क्यू कहें या फरिश्ता, जिनका नज़्बुलैन ही 2 दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जलजला सैलाब हो या आग, रेस्क्यू 1122 हरदम तैयार। सैलाबी पानी रुकावट बने तो पैदल मार्च 12 किलोमीटर का पैदल सफर करके दिल के मरीज को रेस्क्यू करके जान बचाने वाले रेस्क्यू एहलकारों को सलाम। मजीद डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मजहर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सब्ज़ वर्दी में मलबूस जवान जिन्हें रेस्क्यू कहें या फरिश्ते, जिनका नस्बुल्लैन है कि दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, ज़लज़ला सैलाब या आग, रेस्क्यू 1122 हर दम तैयार। इन रेस्क्यू जवानों ने सैलाबी पानी में पैदल और कश्ती पर यकतरफा 12 किलोमीटर सफ़र तय करते हुए बुलंद फशार खून और आर्जी कल्ब के मरीज़ को तिब्बी इमदाद पहुंचाकर जान बचा ली। मियांवाली की सरजमीन, जिसके पेशतर हिस्सा को सैलाबी रेले और ऊंचे दर्जे के सैलाबी लहरों ने अपनी लपेट में ले रखा है, जहां पर ये रेस्क्यू जवान फ्लड ड्यूटी में मुसलसल 36 घंटों से अवाम उन्नास की मदद और ख़िदमत में मसरूफ़ अमल हैं। इन्हें बुलंद हिम्मत जवानों का इम्तिहान लेने मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में एक मजबूर ख़ानदान ने मदद के लिए पुकारा तो रेस्क्यू 1122 की मेडिकल टीम जो ही एम्बुलेंस लेकर मौका पर पहुंची तो सैलाबी पानी ने रेस्क्यू एम्बुलेंस को रोकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बुलंद अज़म रेस्क्यू टीम ने इमरजेंसी बैक स्पाइन बोर्ड हाथों में थामे मंजिल की तरफ पैदल सफ़र जारी रखा और मरीज़ों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचा ली। पेशावराना फ़र्शनासी और जान बचाने पर ढेरों दुआएं दी। 1122 जिंदाबाद। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़ मियांवाली। सरगोदा ASP सिटी अयाज खान की थाना सिटी में खुली कचहरी में सिटी सर्कल के तमाम SHOs ने शिरकत की। खुली कचहरी में ताजिर बरादरी और साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। यंग ब्लड SHOs की तैनाती से जुराइम की शरह में कमी हुई है। IG पंजाब की खुसूसी हिदायत पर थानों में खुली कचहरी इनेकाद किया जा रहा है। ASP सिटी अयाज खान का कहना है अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। जुराइम पर कंट्रोल करने के लिए अवाम का साथ जरूरी है। खुली कचहरी से पुलिस और अवाम में दूरी खत्म होगी।
सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा के IMF को मुबैना खत के हवाले से जिला कुरक में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमूयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान रोडों पर निकल आए हैं और प्रेस क्लब कुरक के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कुरक से सरफराज खटक। जी, सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा का IMF से कर्जा हुसूल के हवाले से बयान पर करक मुस्लिम लीग नून और जमियत फे के कारकुनान ने ज़िली सदर मियां अखलाक यूनुस, जमियत फे के तहसील अमीर मौलाना यासीन की क़ियादत में जेल चौक से प्रेस क्लब करक तक एहतजाजी पैदल मार्च किया और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिस पर सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा, तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इमरान खान, सूबाई हुकूमत और तैमूर झगड़ा के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। मुजाहिरीन से मियां अखलाक यूनुस, मौलाना यासीन, अहमद ज़िया खटक, मोहम्मद रियाज और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि इमरानी फितना मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका। सूबे की हुकूमत से जो शर्मनाक फेल तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी ने की है, इससे साबित हुआ है कि ये यहूदी लॉबी का जो असल एजेंडा था पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए, वो एजेंडा सामने आ गया है, वो साजिश बेनकाब हुआ है। इसको शर्म होनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम का चमड़ा निकाला है इन लोगों ने और दरख्वास्त दिया है IMF को। इसके खिलाफ हमने ये दरख्वास्त दिया था क्योंकि सूबाई हुकूमत जो मरकज़ में इसका हमने भी तहरीक चलाई थी और तहरीक कामयाब हुई। इस वजह से सूबाई हुकूमत ने कोशिश कर रहा है कि मरकज़ी हुकूमत अभी खत्म हो गया, सूबाई हुकूमत इसकी जो एजेंडा था यहूदी एजेंडा, वैसे एजेंडे के तब्दील रसाई के लिए ये अपनी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इंशाअल्लाह जब तक जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के कारकुन जिंदा होगी तो इंशाअल्लाह इसका एजेंडा नाकाम करेंगे। मुकर्रिरीन ने कहा कि तैमूर झगड़ा ने जो बयान दिया है, IMF को जो खत लिखा है, वो मुल्क से गद्दारी का वाज़ेह सबूत है जिसके खिलाफ पाकिस्तानी आवाम को रोडों पर निकलना चाहिए। सरफराज खटक, TNN न्यूज़। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे नुमाइंदे सैयद फरहान शाह की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल लेवल पर खेला जाने वाला टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच खेला गया। टूर्नामेंट में तहसील भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच में ढानी मनी राम बमुकाबला नोरसर दोनों टीम के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। ढानी मनी राम ने जीत अपने नाम कर ली। मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद रही। इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी चेयरमैन मियां जहांगीर बोदला और तारिक रसूल चोटिया ने मैच में शिरकत की। मेलसी के नवाही इलाके डो कोटा के करीब हसास इदारे की मोटरसाइकिल से टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार 195 WB से डो कोटा आ रहे थे। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद आसिफ और सलमान के नाम से हुई। शदीद जख्मी नौजवान अरसलान को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर का दौरा। हासिलपुर दरियाए सतलज पर सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरा मुल्क सैलाब की लपेट में है। जहां अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, वहां हमारे जिला में सैलाब की कोई सूरत हाल नहीं। उसके बावजूद किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए दरियाए सतलज का दौरा किया है। हेड इस्लाम के मुकाम पर तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हरनाई हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरीन के लिए MCH सेंटर पुराने फीमेल अस्पताल हरनाई में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मसूद खान तरीन की हिदायत पर खवातीन और बच्चों के लिए 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप जारी है, जिसमें हरनाई शहर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा खवातीन और बच्चों का इलाज मुआवजा समेत उन्हें फ्री अद्वियात फराहम की जा रही है। 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप मोरखा 30 अगस्त से 1 सितम्बर तक जारी रहेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद खान का दौरा नौशहरा में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लिया। दौरे के मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पुराने पुल पर सैलाबी पानी का जायजा लिया और बाद अज़ां जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन सैलाब के लिए अमानगढ़ पर कायम रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सैलाब में रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ की बेहतरीन इकदामात पर डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा ओसगन, जिला इंतजामिया, पाक आर्मी, पुलिस, रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारों की कारकर्दगी को सराहा और मुस्तकबिल में सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन इकदामात की हिदायत कर दी।
सरगोधा थाना मिढरांझा पुलिस चौकी के साथ ज्वेलर की दुकान पर दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। डकैतों की सरेआम फायरिंग, लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। 15 मिनट तक डकैत सराफ की दुकान की तलाशी लेते रहे। सोना नकदी लूट ली। पुलिस इत्तला के बावजूद मौके पर न पहुंची। ताजरों ने डकैती के फौरी बाद बाजार एहतिजाजन बाजार बंद कर दिया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। कंठकोट मगवी गुलाम सरवर गोलों की बाजियाबी के लिए धरना, रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुअत्तल। 19 रोज कबल अगवा होने वाले मगवी गुलाम सरवर गोलों को पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम। डाकुओं ने मगवी की बाजियाबी के लिए फोन करके वुरसा से लाखों रुपए तावान तलब कर लिया। मगवी की बाजियाबी के लिए वुरसा और गोला बरादरी सड़कों पर निकल आई। सैकड़ों अफराद का इंडस हाईवे पर टायर जलाकर धरना दिया गया। धरने के बाईस सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान की तरफ आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिर सख्त परेशान। पुलिस की नाअहली के बाईस जिला भर में डाकू राज बना हुआ है। लोग अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए हैं। साहिवाल में भी सैलाब ज़दगान की मदद के मुख्तलिफ जगहों पर इमदादी कैंप लगाए गए हैं, जिसमें मुखिर हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे हैं। मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे TNN न्यूज के नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब से। जी मुजम्मिल नवाब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, साहिवाल में इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो इमदादी कैंप लगाया गया है और इस वक्त हमारे साथ वहाँ उनके जो वर्कर हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना सैलाब की आफत आई हुई है और लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इस वक्त जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन के जो यहाँ पर वर्कर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर फंड रेजिंग जो हो रही है, लोग फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, वो कितनी कर रहे हैं और कितनी तादाद में हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी के रज़ाकार अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, कश्मीर से लेके कराची तक। और अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल की गयूर और मुखैर हजरात के तावन से साहिवाल शहर के अंदर 6 से 7 कैंप रोज़ाना की बुनियाद पर लगते हैं और लोग उसमें अपना राशन, आटा, दाल, घी, चीनी बहुत कुछ दे रहे हैं। और हम आप मीडिया के भाइयों के तवस्सुत से ये बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए कि इंशाल्लाह साहिवाल की आवाम आपके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। ये हमारे साथ और भी यहाँ पे वर्कर मौजूद हैं, यहाँ पे जो अल खिदमत फाउंडेशन के हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे हैरान कुन बात ये देखी गई है कि भी अभी हमने ये देखा है कि एक मंशियात पीने वाला आदमी जो है वो यहाँ पर ये जो है अभी फंड रेजिंग करके जा रहा है सैलाब ज़दगान के लिए। ये बड़ी खुश आइंदा बात है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और भी यहाँ के वर्कर अल खिदमत फाउंडेशन के, हम उनसे भी जानते हैं। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल नाम है मेरा और जमात इस्लामी ज़िला साहिवाल की सियासी कमेटी के सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी भी है। जैसे आप सब जमात इस्लामी की तारीख से वाकिफ़ हैं कि जब से जमात इस्लामी अमल में आई है उसी पहले दिन से ये खिदमत खलक का काम, दुखी इंसानियत की मदद का काम, ये जमात इस्लामी के मंशूर और उसके दस्तूर में और उसके कारकुन की वदीयत में शामिल है। आपने सुना कि यहाँ के जो अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं और यहाँ के जो वर्कर हैं उनका कहना है कि सैलाब ज़दगान जब तक मुकम्मल बहाली नहीं हो जाती सैलाब ज़दगान लोगों की, कि उनको हम उनके घरों तक नहीं पहुँचा जाते। जैसे वो पहले मामूल की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे उस वक्त, जब तक वो अपनी असल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ जाते, हम इसी तरह इंशाल्लाह उनकी खिदमत करते रहेंगे और जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन अपना किरदार अदा करती रहेगी। जी। सरगोधा मेडिकल कॉलेज के मुलाजमीन का फैसलाबाद रोड पर एहतिजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि इदारे ने 3 माह से तनख्वाहें ना दी हैं, जिसकी वजह से आज एहतिजाज करने पर मजबूर हुए हैं। हमारे घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है और बच्चों की स्कूल फीस भी जमा नहीं कराई गई, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। महंगाई के दौर में 3 माह से तनख्वाहों के मुंतजिर हैं। मुजाहिरीन ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए और जल्द अज जल्द हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। तौनसा शरीफ दरियाए सिंध में सैलाब का रेला दाखिल हो चुका है और यहाँ पर दर्जनों बस्तियां जेर आब आ चुकी हैं। सैकड़ों मकानात तबाह हो चुके हैं। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद अवेज से। जी अवेज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तौसा शरीफ के नवाई इलाके बस्ती दरोली में, जहाँ सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ पर अभी तक कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, रेस्क्यू भी अभी तक नहीं की जा रही। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है यहाँ के, हम उनसे बात करते हैं। जी भाई, यहाँ क्या हालात हैं? भैया हालात थोड़े सामने तो सॾे दे पे वे तो काफ़ी सारा सैलाब आया हुए। तकरीबन अज रात को साढ़े को इतना पानी 6.5 लाख का रेला गुजरता पे तो से ब्रियाज ते तो ई वक्त साढ़े घरें की हालत बहु ही नाजुक पोजीशन है। कुछ लोगों के घर ढहे भी गए, कुछ लोगों के घर बच्चे भी हुए।
इन वास्ते फौरी इंतज़ाम किए वञनि और साढ़े माल मवेशी आहिनि उहो ई तो सॼो के ॾेखो चा कुझु बुक आहिनि निढाल आहिनि कुझु मर भी गए और साढ़े मासूम बच्चे हैं वो पानी में फंसे हुए हैं और साढ़े घर दे तकरीबन लोग जड़े हैं वो इतना ही फंसे हुए हैं टाइम अस हुकूमत कने अपील करना है कोई सारी इमदाद की वजे और साढ़े को रेस्क्यू टीमें भेजा वजन और साढ़े बच्चों को फौरी तौर पर अच्छे मकामात पहुँचाया वजे। जी बिल्कुल, जिस तरह इनका कहना था कि यहाँ पर जो इनके माल मवेशी हैं वो भी मर रहे हैं, भूख से निढाल हैं और यहाँ पर कई मकानात भी गिर चुके हैं। हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि यहाँ पर कोई खातिर खा इंतजाम किए जाएँ और यहाँ रेस्क्यू टीमें भेजी जाएँ ताकि इनको महफूज मकामात तक पहुँचा सकें। जी कोहाट में भी मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए नकद इमदादी रकूम और सामान जमा किया जा रहा है जो मुतासरा इलाकों को आज रवाना कर दिया जाएगा। जबकि जमूयत उलमा इस्लाम भी कायद जमूयत मौलाना फजलुर रहमान कोहाट, अमीर मौलाना फजल रहीम और रहनुमा गोहर सैफुल्ला खान के हुक्म पर कोहाट के मुख्तलिफ इलाकों में चंदा रकूम और इमदादी अशिया जमा कर रही है। इस वक्त तक एक इमदादी कैंप में हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन मौजूद हैं। जी मलिक, ये इमदाद किन इलाकों को रवाना होगी? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त ढोडा चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से जो सैलाब ज़दगान के लिए चंदा जमा किया है, जो आवाम सामान दे रही है, इस हवाले से हम यहाँ पर कारी मौलाना अब्दुल रहीम साहब के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर कारी जो हैं वो हाफिज़ सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कितनी इमदाद अभी तक ये जमा कर चुके हैं और कितने ट्रक जाएंगे और कोहाट के किन इन इलाकों में बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब दाव के तासो सूरह ट्रकुना माल रवांदा और से हिसाब द तासो से समाचोरा समनो सूरह रेस बनूर बम कवई जे तासो शुक्रिया अदा कोम जे तासो राली वो तासो दे सलाम मुतासिरीन सरा दे खपल तशहीर वाला जदा देखी हिसाब खसला जे तासो शुक्रिया अदा कोम और टोल दे वाला मीडिया वाला अल्हम्दुलिल्लाह जे कलना सलाब रगला दा कायद मुहतरम ऐलान करे दा जे टोल करकोन और टोल मुसलमान जदा दा यकजाशी होता सो फ़ौरन दे सलाब ज़दगान वाला इमदाद हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला कोहाट उलमाए किराम हो जमीयत उलमा इस्लाम नूर तंजीमुन ढेर मज़ेदार कागज़ रकार हो मु अल्हम्दुलिल्लाह दे जमीयत उलमा इस्लाम अनसारुल इस्लाम लगिया दी मु नन जे कम मगादा दे नरीनाओ जनानाओ लिबास दे अगोल पैजार अगो दे पारा खुराक तुमरा सामान तैयार शुनो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम इस्लामिया डोडा खरमातु चौक ना पिंजा गाड़ी भी इंशाल्लाह दजना तैयारी और पिंजा गाड़ी मुँह दे गुम्बटना वो दे कुछ इलाके ना तैयार कर लो नो दा तकरीबन 10 ट्रकुना माल वजदा इंशाल्लाह अज़ीज़ मुतासिरीन तरासी। शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ हाफिज़ सईद साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब यहाँ पर तो 10 ट्रक का मौलाना साहब बता रहे हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि इस ऊपर इलाके से भी आप लोगों के गोहर सैफुल्ला खान की क़यादत में बहुत ज़्यादा सामान जाएगा, तो उस हवाले से आप थोड़ी तफसील बताएँ। तफसील ये कि जैसा कि मौलाना से उन्हें फरमाया है, इसे सबसे अहम बात यह है कि कोहाट आवाम का जो एतमाद जमीयत उलमा इस्लाम पर किया है, इंशाल्लाह वो एतमाद हम बहाल रखेंगे। इसके साथ जो लोगों ने सामान भेजा है, कंबल बिस्तर वगैरह खुराक मेडिसन वगैरह जो भेजा है, इंशाल्लाह वो सामान का तो काफ़ी सामान है। ऐसा नहीं कि हम अभी गिनते करें कि 4 ट्रक या 5 ट्रक के सामान तो बहुत ज़्यादा है। मस्जिद के छत भी भरा हुआ है, मस्जिद दूसरा छत भी भरा हुआ है। इसके साथ साथ जो नकद माल भेजा है वो इंशाल्लाह वो भी दिलीस पे और इंशाल्लाह जो हमारा जमीयत उलमा इस्लाम का PK का जो सरबराह है मौलाना तौरेमान साहब है, अताउलक दरवेश साहब है, इंशाल्लाह इसके साथ हमने राब्ते पे रहे और वो जो नकद माल है वो इसको हवाले करेंगे। वो जो बाकी सामान है वो जुनूबी अज़ला का फ़ैसला हुआ है, कोहाट पे एतमाद किया कि आप ऐसा करें ज़िला कोहाट पे, इसी की वजह से इंशाल्लाह लोगों ने जो एतमाद किया वो इंशाल्लाह एतमाद में बहरहाल हम हर हाल में एतमाद बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। जी यहाँ पर आपने देखा कि जमीयत उलमाए इस्लाम ने अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमदाद इकट्ठी की है और उनके जो कारकुनान हैं वो भी बड़ी दिलजोई से लगे हुए हैं और ये 3 दिन से कह रहे हैं कि ये 3 दिन से तैयारी भी कर रहे हैं, सामान पैकिंग भी कर रहे हैं और अब ये ट्रकों के साथ भी जाएंगे। तो ये भी बड़ी बात है कि बंदा एक दिन अपने आप को फारिग करे, लेकिन ये तो 3-4 दिन से लगे भी हुए हैं और अभी भी आगे भी ये काम करते रहेंगे। जी
कोहाट के थाना जंगल खेल के इलाके शेनवारी टाउन में एक नाखुशगवार वाकया हुआ, जिसमें नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद में अमान अल्लाह, मुनीर खान, ताहिर महमूद और खालिद लक्कर कत्ल हुए हैं। इस हवाले से कोहाट जंगल खेल पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है, जबकि दूसरी जानिब जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर जख्मियों का इलाज और मरने वालों के पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब रुक करते हैं कुरक का, जहां पर तहरीक इंसाफ के दर्जनों वर्कर्स पीटीआई से मुनहरिफ होकर गुल साहब खान और अवामी नेशनल पार्टी के काफिले में शामिल हो चुके हैं। इस हवाले से कुरक यूसुफ खेल में एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कुरक से सरफराज खटक जी। सूबाई रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी गुल साहब खान खटक नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गए। लकी गुंडकी यूसुफ खेल के दर्जनों नौजवान अवामी नेशनल पार्टी में शामिल हो गए। शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद यूसुफ खेल में किया गया। यूसुफ खेल लकी गुंडकी के सैकड़ों नौजवानों ने रैली निकाली और गुल साहब खान जिंदाबाद, अवामी नेशनल पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। गुल साहब खान को रैली की सूरत में पंडाल तक लाया गया। जलसागाह पहुंचने पर मशहरान इलाका ने गुल साहब खान का शानदार इस्तकबाल किया। गले में फूलों के हार पहनाए और गुलपाशी की गई। लकी गुंडकी यूसुफ खेल के दर्जनों नौजवान तहरीक इंसाफ को छोड़कर अवामी नेशनल पार्टी में शामिल हो गए, जिन्हें गुल साहब खान ने अवामी नेशनल पार्टी की टोपियाँ पहनाई और मुबारकबाद पेश की। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा, सूबाई हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने में अक्सर नाकाम हो चुकी है। साबिक MP गुल साहब खान ने तहरीक इंसाफ करक के MNA शाहिद हटक को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शाहिद हटक ने ज़िला करक रॉयल्टी फ़ंड को अपनी आबाई तहसील तख्ती नसरती में खर्च कर चुका है और तमाम तरक्याती मनसूबे तहसील तख्ती नसरती में मुकम्मल कर रहा है और तहसील करक और तहसील बांडा दौलशाह के आवाम के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक कर रहा है। आवाम को चाहिए कि आइंदा इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी को वोट दे और कामयाब करे। सरफराज खटक, टीन। तौंसा शरीफ दरियाए सिंध की तबाहकारियां जारी, दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गई। मुतादिद बस्तियों की राब्ता सड़क सैलाबी पानी अपने साथ बहाकर ले गया। राब्ता सड़क न होने से मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। कोहे सुलेमान में रोड कोहियों के सैलाबी रेले के बाद तौंसा को बलोचिस्तान से मिलाने वाला रोड ताहाल बहाल न हो सका। कोहे सुलेमान के मुतासरा इलाकों में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से जिला कुरक में महकमा साइल कंजर्वेशन के बहुत से प्रोटेक्शन वाल और स्मॉल डैम्स तबाही से दो चार हुए हैं, जिसकी वजह जिला कुरक में अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। महकमा साइल कंजर्वेशन क्या इकदाम उठा रहे हैं, इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे कुरक से हमारे नुमाइंदा सरफराज खटक जी। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से जिला करक में तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। साइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के तहत बहुत से प्रोटेक्शन वाल सैलाबी रेलों में बह चुके हैं, जिसकी वजह से अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है साइल कंजर्वेशन के ज़िली दफ्तर में। हम इस हवाले से बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर साइल कंजर्वेशन नूरुल अता साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से साइल कंजर्वेशन के तहत जितने प्रोटेक्शन वाल थे और स्मॉल डैम्स वगैरह थे, ज़री ज़मीनें थे, कितना नुकसान हो चुका है, तफसीलात बताइए। करक ज़िले के 3 तहसील है और इसमें से जो फ्लड आए पीछे मानसून के स्टार्ट में तकरीबन जुलाई में पीक बारिश हुई थी और इसमें फ्लड तख्त नसरत तहसील में ज़्यादा आया था और एग्रीकल्चर लैंड इससे काफ़ी नुकसान हो गया। जो हमारे स्ट्रक्चर थे साइल कंजर्वेशन के प्रोटेक्शन बंद थे, चेक डैम थे, वाटर स्टोरेज रिजर्वायर, उसमें से कुछ 50% डैमेज है, कुछ 100% डैमेज आ गई है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर इस सैलाब को कंट्रोल न करता तो सारे आबादी बहा के ले जाता था, अरबों का नुकसान हो जाता था, लोगों के माल मवेशी, घर, दुकान, मार्केट सब कुछ तबाह कर देता। ये फ्लड पिछले तकरीबन 10-15 साल उसने तारीख दोहराई है, क्योंकि 15-20 फुट के हाइट पे ये फ्लड आया था और इससे एग्रीकल्चर लैंड भी तबाह हो गई है, माल मवेशी, मार्केटें भी तबाह हो गई और हमारी स्ट्रक्चर भी तकरीबन 50% डैमेज हो गई है। जी,
नुकसान जारी के लिए हम तो रिपोर्ट जो पेश करते हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल हेड ऑफिस है पेशावर में, उधर भी हम रिपोर्ट उधर भेजा है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब को भी हमने भेजा है। नुकसानात के जारी के लिए हमने तो दरख्वास्त की है, डैमेजेस के लिए जितना फंड देते हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल में लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन की बातें आपने सुनी कि ज़िला करक में हालिया बारिशों से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसके लिए हेड ऑफिस को डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर साहब ने लिखा है कि अजाला किया जाए। जी।